हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। जानिए अपना उत्तर प्रदेश की सीरीज में तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कुछ बदले गए नाम, उसके बाद में प्रमुख विश्वविद्यालय, प्रमुख खनिज, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और नदी के किनारे जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके किनारे जो बसे हुए प्रमुख शहर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जाने अपना उत्तर प्रदेश का भाग 1 और भाग 2 आ गया है, उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बदले गए कुछ नाम। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। वहीं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। मुगल सराय जो तहसील है उसका नाम भी बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। लखनऊ में कुछ जगहों के नाम भी बदले गए हैं, वो भी देख लेते हैं एक नज़र में। बर्लिंगटन चौराहा जो पहले कहा जाता था अब उसे अशोक सिंघल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। सरोदय नगर में एक द्वार है, उसको विनायक दामोदर सावरकर द्वार का नाम दे दिया गया है। सिकंदराबाग चौराहा को वीरांगना उदा देवी चौराहा कहा जाएगा और विरामखंड राम भवन चौराहे का नाम बदल करके अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा कर दिया गया है। ठीक है, तो बदले गए नामों में इम्पोर्टेंट इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बर्लिंगटन चौराहे को अशोक सिंघल चौराहा, सरोदय नगर में द्वार को विनायक दामोदर सावरकर द्वार, सिकंदराबाद चौराहे को वीरांगना उदा देवी चौराहा, विरामखंड राम भवन चौराहे को अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बदले गए नाम हैं यूपी में। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं अभी तक, तो वो सारे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना 1887 में हुई थी। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद में ही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर होगा? प्रयागराज में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1887 में हुई थी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। 1920 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद आता है लखनऊ विश्वविद्यालय LU, ये लखनऊ में है। 1921 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। 1927 में इसकी स्थापना हुई। ये 5 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं यूपी के, इनको आपको हर हाल में याद कर लेना है। इनकी लोकेशन तो इनके नाम से ही पता चल जाती है, और उसके बाद में इनका स्थापना वर्ष भी याद करना है आपको। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन 1887 में, फिर BHU 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आप सब ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, मराठा का इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि अंतिम पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे उनको पुणे से कानपुर के लिए भेज दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंतिम समय उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया कानपुर में। और नाना साहब ने जो 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर। इसी से आप लोग याद कर लेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, नाम से पता चल रहा है काशी, कहाँ पर होगा? वाराणसी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वाले 5 इलाहाबाद, BHU, AMU, LU और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं।
इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद में, आचार्य नरेंद्र देव। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलदेव विश्वविद्यालय, रुहेलदेव कहाँ पर है? बरेली में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? फैजाबाद में। फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अभी अयोध्या कर दिया गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये झांसी में है। दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, ये है कहाँ है? आगरा में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। पशु चिकित्सा शोध संस्थान, आप समझो पशु चिकित्सा का अगर नाम आएगा तो आप क्या बताएंगे? इज्जतनगर, ठीक है। तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर में। फिर उसके बाद में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यूपी का एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये है कहाँ पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद में इसका हेड ऑफिस है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी मुक्त विश्वविद्यालय है तो इसकी पढ़ाई लिखाई कहीं से भी हो सकती है। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद। इसके बाद में सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ में। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में। लखनऊ में इंपॉर्टेंट 4 विश्वविद्यालय ये हैं, एक UPTU, एक भातखंडे, एक विधि विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया, और उर्दू अरबी फारसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है चारों। तो हम लोगों ने एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लखनऊ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये 5 इंपॉर्टेंट है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में है, ये भी याद करना है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी फैजाबाद में है, और रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पे हो जाएगा? अयोध्या, फैजाबाद में, ठीक है। बुंदेलखंड झांसी में हो जाएगा, और वहीं आपका पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। इसके बाद में लखनऊ के हम लोगों ने 4 विश्वविद्यालय देखे, एक तो UPTU, एक भातखंडे, और एक राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। और IIIT कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, ये कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है। ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की लिस्ट। इसके बाद में हम लोगों को देखना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वन्यजीव विहार, ठीक है। प्रमुख वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे पहला है, सबसे बड़े एरिया में 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद वाले एरिया में है ये। तो हस्तिनापुर का नाम आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा। तो हस्तिनापुर जो है महाभारत इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली के आसपास वाला एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वहीं पे आसपास, वहीं पे कुरुक्षेत्र भी है हरियाणा में, दिल्ली के बगल में हरियाणा में क्या है? कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हुआ महाभारत का, वहीं पे हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ होगा? गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, जो यूपी में जो दिल्ली से सटे हुए जो ज़िले हैं, ठीक है, दिल्ली के आसपास वाले जो एरिया हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हम लोगों ने देखा था, चंबल नदी किधर से आती है? MP से, इधर नीचे से इस साइड से आती है, और आगरा और इटावा होते हुए यूपी में प्रवेश करती है, यमुना से मिल जाती है। तो आगरा और इटावा वाला एरिया जो होगा वो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार होगा। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला एरिया है जो लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, ये सोनभद्र और ये मिर्ज़ापुर वाला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है यूपी का, एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो।
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में। सुहेलवा गोंडा बहराइच। सुहागी वरवा कहाँ पर है? महाराजगंज, ठीक है। कतरनिया घाट यह बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव बांदा में, और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद। फिर चंबल वाला इटावा, आगरा। कैमूर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। दुधवा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़। सुहेलवा यह गोंडा और बहराइच में। सुहागी बरवा ये महाराजगंज में। कतरनिया घाट ये बहराइच में, और रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में, जबकि किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। ये थे प्रमुख वन्यजीव विहार यूपी के। इसके बाद में हम लोगों को देखना है प्रमुख खनिज। देखिए यूपी का जो नीचे वाला एरिया है ये आपका पठारी भाग है, ठीक है। नीचे यहाँ से पठार एरिया शुरू हो जाता है। ये आपका मैदानी क्षेत्र है गंगा यमुना का। ये गंगा आती है यहाँ से गंगा आती है, और यहाँ से यमुना आती है। तो गंगा यमुना का ये वाला हिस्सा जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला तराई क्षेत्र है। यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ ये वाला एरिया क्या है? पहाड़ों के नीचे का तराई क्षेत्र है। ये वाला एरिया जो है ये मैदानी भाग है गंगा यमुना का, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कैसा भाग है? पठारी भाग है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पठारी वाला हिस्सा है यहीं पर ज़्यादातर खनिज मिलते हैं, ठीक है। पठारी वाला जो भाग है वहाँ पर क्या मिलते हैं? सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिजों की बात की जाएगी तो यहाँ से ही ज़्यादातर आएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे बॉक्साइट कहाँ पे मिलेगा? बांदा। और बांदा आपका कहाँ पर है? ये वाला जिला है जब आपका बांदा, ठीक है। तो बॉक्साइट बासे बांदा आपको याद रखना है, ठीक है। पायराइट और एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर से। देखो मिर्ज़ापुर में आपका ज़्यादातर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से ही ज़्यादातर आपके खनिज प्राप्त होते हैं, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। तो आपका चाहे पायराइट की बात की जाए, ठीक है, चाहे आपका ये हीरा की बात की जाए, उसके बाद चाहे आपका संगमरमर हो, डोलोमाइट हो, या वेराइट और एडालुसाइट हो, ये सारे कहाँ से मिलेंगे? मिर्ज़ापुर से मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से। पायराइट भी मिर्ज़ापुर से, संगमरमर भी मिर्ज़ापुर से, डोलोमाइट भी मिर्ज़ापुर से, और बैराइट और एडालुसाइट भी मिर्ज़ापुर से, ठीक है। मिर्ज़ापुर के लिए ये 4-5 याद रखना है आपको। आपका यूरेनियम और तांबा कहाँ से मिलता है? ललितपुर से, ठीक है। ललितपुर से क्या मिलेगा? यूरेनियम और तांबा। ये ललितपुर भी नीचे वाला एरिया है। कोयला आपका सोनभद्र, ठीक है, सिंगरौली और सोनभद्र। सिंगरौली ये नीचे वाला एरिया है। सोनभद्र और सिंगरौली से क्या मिलेगा? कोयला, ठीक। बाकी संगमरमर हो या डोलोमाइट हो, ये मिर्ज़ा, सोनभद्र और बांदा। इसके बाद जिप्सम जो है ये झांसी और हमीरपुर, ये झांसी और ये हमीरपुर, ये वाला एरिया जो है ये जिप्सम यहाँ से मिलता है। तो जिप्सम क्या यूज होता है इसका? इसको सीमेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। तो झांसी और हमीरपुर से मिलेगा जिप्सम, ललितपुर से मिलेगा आपका यूरेनियम और तांबा, और बाकी बांदा से मिलेगा आपको, बांदा और मिर्ज़ापुर से मिलेगा हीरा, और बांदा से ही बॉक्साइट भी। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से बाकी सारे खनिज, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट खनिज जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है। खनिज वाला पार्ट जो होता है हमारे जीएस में सबसे टफ पार्ट माना जाता है, ठीक है, जल्दी से याद नहीं होते हैं। तो 1-2 बार ये मैप से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बा से बॉक्साइट, बा से बांदा, ठीक है। देखो फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, देखो बा के ऊपर भी बिंदी आ रही है ऐसे, और रॉक फॉस्फेट भी इसके ऊपर भी बिंदी आ रही है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। रॉक फॉस्फेट भी बांदा से और बॉक्साइट भी बांदा से, ठीक है। बा के ऊपर भी देखो बिंदी आ रही है। तो बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट ये कहाँ से मिलेगा? बांदा से मिलेगा, ठीक है। और हीरा भी कहाँ से मिलेगा? बांदा से मिलेगा, ठीक है। हीरा बांदा से निकलता है। फिर उसके बाद में पायराइट, संगमरमर, डोलोमाइट और बैराइट, एडालुसाइट, ये सारे साइट वाले जितने हैं वो कहाँ मिलेंगे? मिर्ज़ापुर में, ठीक है। पायराइट, संगमरमर, डोलोमाइट, बैराइट, एडालुसाइट, ये सब कहाँ से मिलेंगे? मिर्ज़ापुर से, ठीक है, और सोनभद्र से। ये दोनों एरिया मेन है। इसके बाद में कोयला भी सोनभद्र से, कोयला का एकमात्र एरिया है सोनभद्र, ठीक है। जिप्सम मिलेगा हमीरपुर और झांसी से। हमीरपुर और झांसी से क्या मिलेगा? जिप्सम। ललितपुर से क्या मिलेगा? यूरेनियम और तांबा।
ये हो गए, हम लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंट खनिज। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है नदी घाटी परियोजना। हम लोगों को पढ़ना है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना पढ़ने से पहले हम लोग नदी एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपकी गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसकी सहायक नदी यमुना भी प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। इधर से चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन ये नदियाँ मिलती हैं इधर से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ इससे मिल जाती हैं आकर के, ठीक है। ये हमारा जो यूपी का नदी तंत्र है, ठीक। ये हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा है नदियों के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो रामगंगा जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर। ये हमारी गंगा नदी और ये हमारी रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी पर कौन सी परियोजना? रामगंगा परियोजना। माता टीला बेतवा नदी पर, ये हमारी बेतवा नदी है और बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना होगी? माता टीला, ठीक है। बाढ़ सागर ये सोन नदी पर, ये सोन नदी है, यहाँ पर कौन सी परियोजना है? बाढ़ सागर। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, ठीक है। इसके बाद शारदा प्रोजेक्ट जो है वो गोमती नदी पर, यहाँ पर गोमती नदी होगी, इस पर कौन सी परियोजना है? शारदा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ये आपको याद करना है। रामगंगा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, ठीक है। तो माता और इधर बेतवा को अगर हम ता को टा कर दें ऐसे तो ये बेटवा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटवा का रिलेशन किससे होगा? माता से होगा। माता टीला बेटवा, ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। फिर इसी तरीके से बाढ़ सागर परियोजना कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। इसकी भी ऐसी कोई ट्रिक बना लेंगे कि सोने का बाढ़ था। उसके बाद में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, इसको तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। और शारदा परियोजना गोमती नदी पर, ठीक है। ये हो गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में हम लोगों को देखना है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जो उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं वो देखने हैं। यमुना नदी के किनारे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ठीक है। मथुरा, वृंदावन, आगरा ये तो बहुत फेमस शहर हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, ठीक है। ये मथुरा, वृंदावन, आगरा ये इंपॉर्टेंट शहर हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर ये भी आपका यमुना नदी के किनारे ही बसे हुए ये सारे शहर हैं, ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ठीक है। इनकी लोकेशन एक बार मैप में देख लेंगे। ये वाला मैप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसकी PDF, इसको जूम करके 1-2 बार इसको देखेंगे, या मैप में आप लोग फिल करेंगे कि कौन सा शहर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि मथुरा ये आपका मथुरा, आगरा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर हो गया। तो इस तरीके से मैप से फिल करके आपको ये याद हो जाएंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कानपुर, फिर वाराणसी, फिर गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद और गाजीपुर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी यही काम करना है। ये गंगा नदी हमें अपने मैप में ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद में देखना है यहाँ पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये कन्नौज हो गया, ये कानपुर हो गया, ये यहाँ पे होगा प्रयागराज, यहाँ पर होगा वाराणसी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको भी मैप में फिल करके आपको प्रैक्टिस करनी है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, पेपर में पूछा भी गया है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद गोमती नदी के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट लखनऊ, कैपिटल सिटी यूपी की, कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे। फिर जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी, ठीक है। ये है आपकी गोमती नदी, ये आपका लखनऊ है, ठीक है। इधर इसके पीछे यहाँ पर सीतापुर होगा, ठीक है। इसी के पीछे यहाँ पे शाहजहांपुर होगा, ठीक। आगे इसके जौनपुर होगा। तो ये सारे शहर हैं आपके, और इधर ही खीरी भी होगा सीतापुर के पास में।
तो इस वाले नदी पर भी आप मैप की प्रैक्टिस करके ही ये सारे आपको याद करने हैं। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर और खीरी। इसके बाद रामगंगा नदी, ये आपकी रामगंगा नदी हो गई। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ठीक है, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर और बदायूं, ठीक है। इस तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। राप्ती नदी यहाँ पर होगी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ऐसे इन पे प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हम लोगों ने देखा 6 प्रमुख नदियाँ। पहली यमुना, यमुना के किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, ठीक है, ये हमारी गंगा नदी। उसके बाद सरयू नदी के किनारे अयोध्या। उसके बाद में गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, खीरी। उसके बाद रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच, ठीक है। ये थे प्रमुख शहर प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया, देखा हम लोगों ने बदले गए नाम, इलाहाबाद प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, झांसी रानी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वेलिंगटन को अशोक सिंघल, सूर्योदय नगर में जो द्वार है उसको विनायक दामोदर सावरकर द्वार, सिकंदराबाद चौराहे में वीरांगना उदा देवी, विरामखंड राम भवन चौराहे में अमर शहीद मेजर कमल कालिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रमुख विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, AMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर में। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और देखे हमने। पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ होगा? वाराणसी में होगा, ठीक है। और अवध विश्वविद्यालय कहाँ होगा? फैजाबाद या अयोध्या में होगा। इस तरीके से राजर्षि मुक्त टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। इसके बाद में लखनऊ के 4 प्रमुख विश्वविद्यालय हम लोगों ने देखे, एक UPTU, एक भातखंडे, एक राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। ये चारों कहाँ पर है? लखनऊ में है। IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ देखी हम लोगों ने और उनकी लोकेशन। उसके बाद में वन्य जीव विहार हस्तिनापुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद। राष्ट्रीय चंबल कहाँ पर है? इटावा और आगरा में। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। दुधवा नेशनल पार्क ये है आपका लखीमपुर खीरी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह है प्रतापगढ़ में। सुहेलवा गोंडा बहराइच में। सुहागी बरवा महाराजगंज में। कतरनिया घाट बहराइच में। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा प्रमुख खनिज के बारे में हमने बताया कि नीचे वाला एरिया जो पठारी भाग है वहाँ से सारे खनिज प्राप्त होंगे। एक तो बांदा से होगा, बांदा से बॉक्साइट और रॉक फॉस्फेट, ठीक है। और क्या मिलेगा? बांदा से हीरा भी मिलेगा, ठीक है। कोयला जितना मिलेगा सोनभद्र से मिलेगा। बाकी ज़्यादातर जो खनिज हैं वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से ही मिलते हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर से क्या क्या मिलेगा? डाइट वाले, जिसमें डाइट करके आ रहा है, जैसे बायराइट, एडालुसाइट, डोलोमाइट और पायराइट, ये सारे कहाँ पे मिलेंगे? मिर्ज़ापुर से मिलेंगे। संगमरमर भी मिर्ज़ापुर से मिलेगा। कोयला सोनभद्र से मिलेगा। जिप्सम कहाँ से मिलेगा? हमीरपुर और झांसी से मिलेगा जिप्सम। और वहीं यूरेनियम और तांबा कहाँ से मिलेगा? ललितपुर से, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रमुख खनिज देखे। इसके बाद हम लोगों ने देखा नदी घाटी परियोजनाएं। रामगंगा नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर, बांध सागर सोन नदी पर, रिहंद सागर रिहंद नदी पर और शारदा प्रोजेक्ट जो है वो गोमती नदी पर है। इसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर देखे। यमुना नदी किनारे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर। गंगा नदी के किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। इसके बाद में गोमती नदी के किनारे
लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, खीरी, रामगंगा नदी के किनारे बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने अपना उत्तर प्रदेश पार्ट 4 में। आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव सजेशन है तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग संकल्प मैथ्स।